एक अन्य प्रश्न में मित्र पूछते हैं, क्या मौन रहने में सुखी जीवन का राज तो नहीं छुपा है? आप भी कहते हैं कि स्पेस देने में ही संबंध अच्छे रहते हैं। मुझे लगता है कि अगर लोग शादीशुदा जीवन में भी कोर्टशिप पीरियड जैसा वक्त बिताएं तो डाइवोर्स केसेस कम हो जाएंगे। कुछ घंटे साथ बिताएं तो ठीक रहेगा और बाकी टाइम अपने अपने स्पेस में रहें। अब डाइवोर्स के केस से तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें जिस बात से लेना देना होना चाहिए वो तुम्हारी अपनी बात। आम तौर से लोग इन बातों में ही रुचि ज़्यादा लेते हैं कि समाज में क्या परिवर्तन ले आएंगे। समाज तुमने बनाया नहीं, वो लोगों ने बनाया है, अपने विचारों, अनुभवों और अपनी धारणाओं से बनाया है। जब उनके विचार, अनुभव, धारणाएं बदलेंगी तो वो भी बदलेंगे। तुम पूछते हो कि मौन रहने में सुखी जीवन का राज छुपा हुआ है। लेकिन मौन से हम समझते क्या है? मौन चुप्पी नहीं है। मौन को अगर हम सोचें कि चुप रहना नहीं है। मौन वो घटना है जिसमें बोलना और सुनना दोनों शामिल, और उन दोनों के बीच का जो गैप है, स्पेस है, वो भी शामिल है। मौन एक व्यापक घटना है। मौन की अवस्था में व्यक्ति अपने केंद्र से, अपने स्रोत से जुड़ा हुआ होता है, और जब वो स्रोत से जुड़ा होता है तो प्रसन्न होता है, सुखी नहीं होता। क्योंकि सुखी जीवन का राज कुछ है भी नहीं। प्रसन्न होने का राज वो इतनी बात को जान लेना कि सुख और दुख दोनों साथ ही चलेंगे। प्लेजर एंड पेन, दे विल गो टुगेदर। यही डुअलिटी है, यही द्वैत है। आम व्यक्ति जीवन में सुख तो चाहता है, दुख नहीं चाहता। लेकिन तुम ना चाहो, तुम्हारे चाहने से क्या अंतर पड़ता है? उसको आना है तो आता है। अब यहाँ पर शब्दों में मत उलझना, क्योंकि सुख और दुख के बहुत सारे अर्थ किए जा सकते हैं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मुझे ज़्यादा नज़दीक लगता है, प्लेजर एंड पेन। सुख दुख बदलती हुई अवस्थाएं हैं, और इसलिए इनके बहुत व्यापक अर्थ हो जाएंगे, क्योंकि सुख भी एक किस्म का इंटरप्रिटेशन है और दुख भी एक किस्म का इंटरप्रिटेशन है, वो भी एक किस्म की व्याख्या है। प्लेजर एंड पेन यानी कि जो सुखानुभूति है उसको हम प्लेजर कह सकते हैं, और जो पीड़ा है उससे जो अवस्था उपजती है वो दुख है। पीड़ा जीवन में रहेगी किसी न किसी प्रकार की, और किसी न किसी प्रकार की सुखानुभूति भी जीवन में रहेगी। इन दोनों को इंटरप्रेट करेंगे तो सुख के बहुत सारे रंग पैदा होंगे और दुख के बहुत सारे रंग पैदा होंगे। महत्वपूर्ण वो नहीं है, महत्वपूर्ण है इसको जानना कि ये ऐसे ही घूमते हैं। ये जीवन का ऐसा ही मोमेंट है। जो इसको ऐसे देख लेता है वो प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्नता तुम्हारा आत्मिक गुण है, तुम्हारी सोल क्वालिटी, इंट्रिंसिक क्वालिटी है, तुम्हारा आंतरिक गुण है। प्रसन्नता विजिबल है। उसको और गहरे में ले जाएंगे तो उसके लिए आनंद शब्द का उपयोग करेंगे।
आनंद सूक्ष्म है, आंतरिक। आनंद कई बार दिखाई भी नहीं दे सकता। व्यक्ति आनंद में हो सकता है तो वो शांति और स्थिरता जैसी अवस्था हो सकती, लेकिन जब आनंद बाहरी परिधि पर थोड़ा भी अभिव्यक्त होता है तो प्रसन्नता की तरह दिखाई देता है। मौन को जब तुम इस तरह से समझ लेते हो तो ये बात ठीक है कि तुम प्रसन्न रह सकते हो, लेकिन वो उसके पूरे स्वरूप को जानना, बोलना, सुनना और उसके बीच का स्पेस, इसी बात को उठाकर जब तुम प्रश्न में पूछते हो कि संबंधों में हम इस स्पेस को लगाएं, कोई भी चीज़ आरोपित करेंगे तो वो एक किस्म की व्यवस्था बनेगी और एक किस्म की जड़ता में ले जाएगी। हम इतने संवेदनशील हों कि स्पेस जब घट रहा हो तो उस स्पेस का सम्मान करें, क्योंकि कोई नियम नहीं बना सकते आप। अब तुमने जैसे लिखा कि क्या लोग विवाहित हों और कोर्टशिप पीरियड जैसा वक्त बिताएं, क्या बिताएं ये उनकी मर्जी, वो तय करें कितना स्पेस रखना है, कितना स्पेस नहीं रखना है। समाज ने उनकी व्यवस्था को ज़रूर बहुत विकृत कर दिया है और गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि समाज एक खास किस्म की जड़ता से चलता है कि वो मानता है ऐसा होना चाहिए, लोगों को ऐसे रहना चाहिए। अब देखो विवाहित लोगों को क्या, जो आध्यात्मिक लोग हैं उनके ऊपर भी समाज जब हावी हो जाता है और आध्यात्मिक लोग भी उसको हावी होने देते हैं तो वो भी एक किस्म की जड़ता में ले जाता है। जैसे तुम विवाहित व्यक्ति के बारे में कल्पना कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि उसका जीवन क्या होगा, उसकी दिनचर्या क्या होगी, ऐसे ही जब तुम उस सामाजिक दृष्टिकोण से देखोगे तो तुम एक संत के जीवन के बारे में भी अनुमान लगा पाओगे कि उसका जीवन क्या होगा। सुबह उठता होगा, फिर ये करता होगा, फिर ध्यान साधना, फिर ये वो, कपड़े ऐसे पहनता होगा, आचरण ऐसा करता होगा, क्योंकि वो तुम्हारी तरफ से बना हुआ एक फार्मूला है, फॉर्मेट। जो संत भी उस फॉर्मेट में फंस जाते हैं वो फंस ही जाते हैं, अब निकल नहीं पाते तो क्या करें वो बेचारे, क्योंकि उसके उनको सुख भी मिल रहे हैं, लाभ भी मिल रहे हैं। विवाहित जीवन के भी अपने लाभ हैं, इसलिए कोई उस फॉर्मेट को तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता। लोगों को लगता है ठीक है निकल जाएगी ज़िंदगी, छोटी सी है, कोई बड़ी मुश्किल नहीं, लेकिन ये ज़िंदगी वास्तविक नहीं है। स्पेस, साथ, कहना, सुनना, इन सब का एक संतुलन, एक बैलेंस, और वो तभी आएगा कि जब हम स्त्री और पुरुष के प्रति अतिशय संवेदनशीलता से भरेंगे। जो पुरुष तुम्हारे साथ रह रहा है तुम उसको अपना पति या अपना कोई संबंध के टैग से जो उसे तुम देखना चाहते हो ना मानकर उसको एक डिवाइन मिस्ट्री की तरह देखोगे, एक दैवीय रहस्य की तरह, तो कोई सहज व्यवहार निकल पाएगा। तुम जिस स्त्री के साथ रह रहे हो उसको अगर तुम अपनी पत्नी मान लेते हो या अपना कुछ भी मान लेते हो तो तुम उसके डिवाइन मिस्ट्री से अलग हो जाओगे। मेरा मानते ही तुम उस दैवीय रहस्य से अलग हो जाते। लोग हैं वो रहस्यमय रूप से साथ में आ गए हैं तो उस क्षण का, उस साथ का तुम सदुपयोग कर सकते हो, उसके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा तुम जाग सकते हो। तब देखोगे कि लोगों के अंदर अपनी तरह के बदलाव हैं और उन बदलावों के अनुसार व्यवहार किया जा सकता है। जैसे सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है। सुबह तुम अलग ढंग का व्यवहार करते हो, दोपहर तुम थोड़ा अलग ढंग का व्यवहार करते हो, शाम आती है तुम्हारी भाव दशाएँ थोड़ी अलग हो जाती हैं, रात में तुम थोड़े अलग हो जाते हो।
व्यक्ति के अंदर भी ऐसे ही बहुत सारे बदलाव चल रहे हैं, लेकिन हम व्यक्ति को जब एक कंटिन्यूटी की तरह देखते हैं, एक निरंतरता की तरह देखते हैं, तो उसका बदलाव हम देख ही नहीं पाते कि उसमें क्या बदलाव है। हम उसको एक जैसा ही मानते हैं। अब जो लोग विवाहित हैं उनके लिए मेरा हमेशा यही कहना रहा है कि पति पत्नी का टैग लगाने की ज़रूरत क्या है। तुम साथ आ गए हो, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी निष्ठा पर्याप्त है। अब तुम स्त्री और पुरुष के रहस्य में प्रवेश करो, उसको जियो, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए तुम्हारा नहीं है। अगर आज तुम मानो कि ये तुम्हारा जो साथ है हमेशा रहने वाला है, तो इस जीवन में भी हमेशा रहने वाला नहीं है। मृत्यु किसी भी क्षण अलग कर सकती है। और फिर जब लंबे जन्मों के विस्तार में जाएंगे तो सारे संबंध गड्ढमड्ढ हो जाते हैं। कोई संबंध हमेशा चलने वाला नहीं, हमेशा चलता भी नहीं। अगर इस थोड़ी सी बात को हम जागरूक होकर देख पाएँ कि जो व्यक्ति आज तुम्हारे सामने है कल नहीं हो सकता, अगले क्षण नहीं हो सकता है, तो तुम उसके ऊपर से सारे टैग हटा सकते हो। अब तुम कहोगे टैग हटा देंगे तो फिर सब बिखर नहीं जाएगा, तो ये तुम्हारी मूर्खता ही होगी और बेहोशी। समाज ने जो टैग दिया उसको समाज को अप्लाई करने दो। समझने बात, समाज ने तुमको अगर पति पत्नी बना दिया है, समाज के रूप में तुमने स्वीकार किया है, तो ये मान्यता समाज को लेकर चलने दो। तुम उससे मुक्त हो जाओ, तुम उस मान्यता से मुक्त हो जाओ, तो तुम्हारे लिए बड़े स्पेस की संभावना खुल जाएगी, अराजकता नहीं आएगी। और अगर किसी को लगता है इससे तो संबंध बिखर जाएंगे, तो इसका मतलब वो बिखरने वाले ही होंगे। तुम मेरे पास बैठे हो, अगर मैं तुमको मित्र मानूं, तुम मेरे पास बैठे रहोगे। मैं कहूँ मैं नहीं जानता मित्र हो या क्या हो, बस हम लोग साथ में हैं, तुमको फिर तो पता नहीं हम बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, और तुम चले जाते हो यहाँ से, तो तुम्हारा चले जाना ही फिर उचित है। अब अपने यहाँ भी तुम देखो कि न मैं गुरु का रोल लेता हूँ, न तुम्हें शिष्य मानता हूँ, फिर भी हम लोग साथ में, कितने खूबसूरत ढंग से साथ में हैं। तुम अपनी तरफ से गुरु मानने के लिए स्वतंत्र भी हो। लोग जब पीछे से देखते हैं तो वो भी इस व्यवस्था को गुरु और शिष्य के एक आयोजन की तरह मानने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इस स्पेस के बीच हम लोग स्वतंत्र हैं कि हम कोई टैग नहीं लगाए। और जब हम कोई टैग नहीं लगाते हैं, कोई लेबल नहीं लगाते हैं, तो जीवन ऊर्जा अपने पूरे रहस्य के साथ प्रकट होती है। हम उसके रहस्य को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम लागू करेंगे तो वो धीरे धीरे विकृत हो जाएगी। समाज ने एक व्यवस्था लागू करी, तो अगर हम किसी को ये व्यवस्था लगा दें कि नहीं तुम लोग अब ऐसा जीवन जियोगे, तुम ऐसा जीवन नहीं जियोगे, तो वो विकृति हो जाएगी। जो संप्रदाय हैं, धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, तुम देखो वो जीवन के अलग ढंग लगा देते हैं, तो वहाँ अलग विकृतियाँ आ जाती हैं। एक व्यक्ति संन्यास ले ले तो सांप्रदायिक जो सोच है, जो गुरु भी संप्रदाय की सोच से भरा है, चाहता है कि कल्ट बने, तो सन्यासी के बहुत सारे नीति नियम बन जाएंगे कि वो ऐसे जिए ऐसे ना जिए। तो वो सन्यास भी कैटेगराइज्ड, कंपार्टमेंटलाइज्ड हो जाएगा और तालाब की तरह हो जाएगा, धीरे धीरे सड़ जाएगा। सन्यास भारत में उस दशा को कहते रहे हैं कि जब व्यक्ति पूरी सजगता से और संवेदनशीलता से जीता है। संवेदनशीलता शब्द भी मैं साथ में ऐड कर देता हूँ, क्योंकि अतीत में जब केवल सजगता का उपयोग किया गया तो सजगता के नाम पर बहुत सारे लोग बहुत असंवेदनशील व्यवहार भी करते रहे। हर वक्त के साथ हमें शब्दों के चयन में कुछ बदलाव करना पड़ता है, इसलिए मैं हर बार सजगता और संवेदनशीलता शब्द उपयोग करता हूँ। सजगता से लोगों ने अपना ही कुछ मतलब समझ लिया,
और अपनी ही दुनिया में खो गए। संवेदनशीलता है पूरे जीवन के प्रति जागना, पूरे जीवन के प्रति संवेदनशील होना। और संन्यास उसी का नाम था कि जब तुम पूरे जीवन के प्रति संवेदनशील होते हो, तुम्हें बनी बनाई कोई व्यवस्था नहीं दी जाएगी। तुम्हारा विवेक और तुम्हारी समझ ही तुम्हारे लिए कोई मार्ग तय करेगी। यही विवाह में भी होना चाहिए। एक सीमा तक तो वो आयोजन होना चाहिए और उसके बाद वो स्वतंत्रता होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि उसका आयोजन ना हो, नहीं तो आपको साथ रहने के मौके भी नहीं मिलेंगे, तुम अराजकता में चले जाओगे। तो बेहतर है कि लोग साथ में रहना चुनें, लेकिन फिर वो लेबल हटा लें और साथ में दो मिस्ट्रीज़ की तरह, दो रहस्यों की तरह रहें। जहाँ पर हो रहे बदलावों को वो पूरी होश से महसूस करें। क्योंकि अगर तुम मानोगे कि ये मेरी पत्नी है तो तुम लगातार मानोगे इसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए। तुम अगर मानोगे कि ये मेरा पति है, या बेटा, बच्चा, माँ बाप, कोई भी टैग तुम लगाओ, तो तुम अपने अंदर एक रूपरेखा बनाओगे और फिर तुम बदलाव को नहीं देख पाओगे। गुरु शिष्य का भी संबंध हो तो वहाँ भी टैग को हटा लेना चाहिए। जब तुम आ गए हो, जब तुम उस स्फीयर में बैठ गए हो, तब तुम टैग को हटा लो, लेबल को हटा लो। क्योंकि अगर तुम वहाँ बैठकर भी लेबल को नहीं हटाओगे तो तुम्हारे मन में एक रूपरेखा होगी, और जब वो फिक्स्ड रूपरेखा होगी तो ओरिजिनल जो फ्लो है ज़िंदगी का, तुम उसको शायद नहीं देख पाओगे।